मन में प्यार हो, तन से हो सेवा सबकी, मन में प्यार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उदार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन और कहीं नाचे, मस्त करे दिन रैन और कहीं नाचे। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसी की रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। उसी की रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। बिरथा रहा क्यों ढोल, हर पल है अनमोल। बिरथा रहा क्यों ढोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, मन की आंखें खो रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। सत की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। सबके दिलों में रहता हाजरा हजूर है। सबके दिलों में रहता हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। सच्ची लगन हो दिल में, देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। उनकी आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल।
मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन। हमारी भक्ति वो महान होती है। एक बार बोला गया, बोले लोहा सबसे ताकतवर चीज मानी गई। लोहा बहुत मजबूत होता है। वार्तालाप चल रही थी, तो सबसे मजबूत क्या चीज होगी, सबसे मजबूत धातु कौन सी? लोहा है। तो किसी ने कहा लोहा कैसे हो सकता है, लोहे से तो अग्नि जला देती है। इसका मतलब अग्नि लोहे से भी अधिक पावरफुल है। तो ठीक है, अग्नि है पावरफुल। अचानक किसी ने कहा अरे अग्नि अग्नि, पानी डाल दो अग्नि बुझ जाती है। तो ताकतवर कौन हुआ? पानी हो गया ताकतवर। बोला पानी, पानी को तो इंसान पी जाता है। जिसको पी जाता हो पानी कैसे ताकतवर हो? तो इसका मतलब मनुष्य ताकतवर। फिर किसी ने तर्क दिया अरे मनुष्य को तो मौत खा जाती है, वो कैसे ताकतवर हो? बात मौत तक आ गई। फिर किसी ने विचार दिया भक्ति से मौत टल जाती है, तो सबसे ताकतवर क्या हुआ? भक्ति भाव, उससे मौत भी टल जाती है। अन्य कैसे देखें, एग्जाम्पल देखें। बोले इंसान से ताकतवर मौत होती है, मौत से ताकतवर भक्ति होती है जो मौत को टाल सकती है। यदि चित्त में आनंद नहीं आ रहा है तो फिर इसका अर्थ देखना चाहिए कि चित्त में भक्ति अभी नहीं है। भक्त वह है जो भगवान से जुड़ जाए और कर्म में देखे वो, क्योंकि हमको ऐसे ही भक्ति देना चाहता है। कण कण में बसते हुए परमात्मा को देखे, उस राज को जान लो। नजर नूरानी लेकर के चलो, सच लेकर के चलो। बोले ध्यान रखना कि तुम भगवान को पैदा करने वाले हो। प्यार में तुम्हारे जो शक्ति है वो ज्ञान में बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझते हो? गीता ने लेटर बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है प्यार में तुम्हारे जो शक्ति है वो ज्ञान में बिल्कुल नहीं। भाव में हम गुरु के साथ कभी कैसे कभी कोई बात बोलते हैं, और जब प्रेम की अधिकता होती है तो हर प्रेमी को ऐसा लगता है ज्ञान ध्यान प्रेम बहुत अच्छा, प्रेम में मन बहुत दिखता है। तो गीतावान ने फिर यही बात बोली कि तुम क्या समझते हो, केवल प्रेम हो या ज्ञान हो? तुम्हें शक्ति किससे आती है? अभी उन्होंने हम सबके ऊपर छोड़ दिया, क्वेश्चन बता दिया, विचार करो तुम्हारा मत क्या है। गुरु से दोनों मिलते हैं, प्रेम भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है। और पूछो अपने आप से कि तुम क्या समझते हो, प्रेम हो या ज्ञान हो? तुम्हें शक्ति किससे आई है? क्या आंसर आता है? तो है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। हाँ, बस इतनी सी बात और है कि जब प्रेम होगा गुरु से प्रेम होगा, उसके निकट आओगे तो उससे मिलेगा क्या? ज्ञान ही तो मिलेगा। तो ज्ञान तो आएगा ही आएगा पीछे। दादाजी कहते थे प्रेम को पोछा लगाने दो, ज्ञान आपके आप सम्राट अंदर आ जाए, तो पीछे पीछे आ जाए। लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ मिल जाए? फिर वो ज्ञान नहीं होगा, वो भी किस तरह का अहंकार होगा। बहुत से लोग पोथी पढ़कर गुरु के पास जा करके भी ज्ञानी हो जाते हैं, पर अगर प्रेम नहीं है, अंत तक गुरु के आगे निमाड़ापन नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, भाव नहीं, तो फिर वो ज्ञान एक विकृति का रूप होता है, एक अहंकार का रूप होता है, वो लाभ नहीं देता है। कहते थे गुरु जी जैसे सूखे आटे से तुम पेट नहीं भर पाओगे जब तक उसे प्रेम का पानी नहीं मिला। ऐसे ही प्रेम की इतनी आवश्यकता है। तुम्हें शक्ति किससे आई है, प्रेम किससे कहते हैं, अलग अलग समझा करके लिखो। अब ये होमवर्क दिया है, तुम इसके ऊपर अपने विचार लिखना। आज ये अपना होमवर्क बना लेना, बैठ के अपना मनन करना, अपने जीवन का अनुभव देखना, किसमें अधिक स्थिति बनती है
प्रेम है तो कैसा है अभी प्रेम गुरु के आगे, ज्ञान ज्ञान आया है तो कैसा आया है अभी अंदर में, और कुछ भी नहीं है तो निश्चित ही बड़ा सन्नाटा रहेगा मामला। फिर तो जैसे आए तैसे गए, गंगा आगे गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो ऐसी मन की स्थिति अभी भी होगी। भले सत्संग आते होंगे उस समय थोड़ी देर के लिए भीगा भीगा, अब पत्थर नदी के किनारे आएगा, सागर के किनारे, तो गीला तो हो ही जाएगा ना, थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो गीला हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा तो सूख जाए। कपड़े की पुतली आई, वो भी आई भीगी, गीली रही, थोड़ी देर अधिक गीली रही, बाहर निकाला जब उसको तो फिर भी गीली रही, लेकिन गीली होने के कारण सड़ और गई वो। कपड़े की गुड़िया बना करके पानी में डाली, एक पत्थर की गुड़िया बना के डाली, और एक फिर जो है नमक की गुड़िया बना के भेजी, नमक का पुतली बना करके डाली उसमें, नमक की पुतली डाली उसमें तो आज तक लौट के ही नहीं आ पाई। तो प्रेमी की ये स्थिति होती है, नमक की पुतली, नमक की गुड़िया जब डाली आती ना तो पानी में गुम हो जाती है। तो ऐसी कदाचित जब हमारा जीवन सत्संग में आने के बाद गुम हो जाए, बचे ही ना अपना कुछ, और तब ये बोली सबसे अच्छी स्थिति बोली, और इसके लिए प्रेम आवश्यक है। तो बोला प्रेम के लिए, बोला प्रेम किसे कहते हैं अलग अलग समझा करके लिखो, तो मैं किससे फायदा पड़ा है अपना अनुभव लेकर के भेजना। विवेकानंद तो कहता है कि प्रेम वह है जो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालो तो भी मैं प्रेम करता आऊंगा। का मन नहीं चलता फिर उसको प्रेम हो जाता। प्रेम की निशानी यही है, इसलिए तो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं है किसी का। आप देखो 2 मिनट कोई कुछ बोलेगा तो मन खराब, मूड ऑफ, लाइट ऑफ। बहुत रिसर्च के बाद ये बात पता लगी है कि आजकल हर घर में श्रीमानों का कोई मान नहीं है और श्रीमती में कोई मती नहीं है, नाम के रह गए। इसलिए तो घर घर में इतनी तंगी आ गई है, इतनी गड़बड़ियां आ गई, व्यवहार अच्छा नहीं रह पाता। देखा करो अंदर से। विवेकानंद तो कहता है प्रेम तो वह है जो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालो तो भी मैं प्रेम करता हूँ, तलवार के नीचे कत्ल कर डालो तो भी मेरा प्रेम घटने वाला नहीं। प्रेम जिसे कहते पहले वो भी तो समझ लो। प्रेम हम केवल लेन देन को समझते हैं, तो समझते हैं। बड़ी अच्छी एक जागरूक करने वाली बात किसी ने बताई, क्योंकि जो बचपन से हम बच्चों को बर्थडे के नाम पर केवल एक ही बात सिखा देते हैं, इस बार इतना अच्छा केक मंगाएंगे, इस बार ये करेंगे, इस बार इस होटल में ले आएंगे, देखो तुम्हारे लिए ये वाला खिलौना लाएंगे, ये वाला लाएंगे, तो धीरे धीरे बचपन से उसके अंदर क्या आ जाती है, हम तो समझ रहे तो प्रेम कर रहे हैं और उसके अंदर एक इच्छा आ जाती है। अब उसे नेक्स्ट बर्थडे की याद इसलिए होती है मुझे कुछ और अच्छा मिलेगा, अब मुझे कोई और नई चीज मिलेगी। पहले अगर 500 रुपए बन गई थी तो कम से कम 2000 में बनेगी, फिर नेचुरली आगे बढ़ती जाएगी ये सब चीजें। फिर 6 7 8 साल का होगा तो कहेगा साइकिल मिलेगी, और 10 साल का 15 साल का होगा तो कहेगा मोबाइल मिलेगा, और उसके बाद तो सीधे बुलेट पे छलांग मारेगा। उसका मन इच्छाओं से ही जुड़ा रहेगा, इच्छा बढ़ती जाएगी इसके अंदर। तो एक संस्कार ये होता है जिससे हम उसको लेने वाला बना देते हैं केवल। बड़ा अच्छा लगा, जबकि ये जन्मदिन का संस्कार ये होना चाहिए कि बच्चों के अंदर तुमने आज क्या दिया अपने जीवन में, आज के दिन तुमने क्या किया, कौन सा उत्तम कार्य किया, किसी की सहायता की, किसी को हेल्प दी, किसी को कुछ खिलाया, कोई ऐसा तुमने ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारे अंदर कोई अच्छा संस्कार आया, कोई अच्छी समझ आई, उसको बर्थडे बोलना, इस तरह से मनाने का स्वभाव बनाना चाहिए। उस दिन बच्चों को ये इंतजार रहे कि आज ये दिन आने वाला है तो मैं अपने जीवन से कुछ बहुत अच्छा कार्य करूंगा।
कैसे मनानी चाहिए बर्थडे? क्यों मिस्टर? लेने के लिए कि देने के लिए? मम्मी को क्या देख रहा है? इधर देख मुझे। शुरू से ही आदत पड़ जाती है, और वही आदत है फिर बहुत सारी कुरीतियों को जन्म देती है। बहुत अच्छा उसमें भाव दिखा रहे थे कि ये जो शुरू से ही लेने की भावना, नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, फिर और चीजें जुड़ती जाती है इसके साथ। फिर कभी कभी उसमें ढौं जमाना, ये करना, चिड़चिड़े होना, ये सब होना, फिर टेंशन होना, फिर दुखी रहना, ये सब चीज जुड़ जाती है। और बाद में जुड़ जाता है तेरा मेरे का भाव, संकीर्णता आ जाती है, सेल्फिशनेस आ जाती है। और सेल्फिशनेस से तो सब झगड़े नहीं है। आज भाई भाई ढंग से आराम से रह नहीं पा रहे, इतने सेल्फिश है, वो केवल अपनी सोचता है। फिर मेरी फैमिली, मेरा बच्चे, मेरे घर, इसके लिए। तो घर घर में कैसे दीवारें हो गई, प्यार नहीं रह गया है। बहुत जल्दी इस कोशिश में पहले लगे आते हैं बच्चे कि नहीं नहीं नहीं, हमको अपना अलग करना है, हमको अपने हिसाब से चलना है। बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। और जहाँ ये भावनाएं डाली जाती है बच्चों में शुरू से, ये संस्कार डाले जाते हैं देने के, तो बोला अच्छा लग रहा था। मैंने कहा तो शुरू से बच्चों में ये संस्कार देना है। आज गुरु दर पर तो बच्चे अगर बर्थडे बनाते तो मिलता थोड़ी बेचारों को कुछ, उल्टा वो आकर के बांटना सीखते हैं, देखना सीखते हैं, देते हैं वो अपने। तो कोई अच्छी बात अपने जीवन की सुनाते हैं, कुछ पढ़ा लिखा हो तो बताते हैं, कुछ अच्छा सीखा हो तो सुनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो ब्रह्मज्ञानी का जीवन देखा है, वो तो कितनी देने का रूप होता है, दातार होता है, सब कुछ दे डालता है। आज कितने लोगों को ये ज्ञान का आनंद दिया है, सुख दिया है, सुंदर समझ दी है। पुरानी कैसेट सुनो गुरु जी लोगों की, तो कितनी अच्छी समझ होती है। आज भी कैसे बता रहे थे कि सारे दुख तुमने खुद बनाए हैं, तुमने खुद क्रिएट किए हैं। मन की जैसे हमारे यहाँ पर पकड़ है, मन को पकड़ाया गया है, मन के हरकतों को समझाया गया है, मन की हर हलचल को समझाया गया है। नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिव कैसे रहना है, कैसे तुम्हें हर हाल में खुश रहना है, कैसे तुम्हें हर हाल में अच्छा रहना है। ये जो ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर, ये धीरे धीरे देखो एक एक अपने मन के ऊपर ही तो राजा होता है, मन जीतता है यार। ये जो कल बताया ना, मन फिर ऐसा है कि वो बेकाबू घोड़ा होकर के तुमको ही गिरा देता है बार बार, अगर नहीं इसको ट्रेनिंग दी अच्छी। तो अंदर समझना, रोज बैठ के गुरु हमको ये मन की ट्रेनिंग कराता है। तो प्रेम को पहचानना, प्रेम मांगने वाला नहीं होता है, प्रेमी दातार होता है। तुम प्रेमी कब कहलाओगे? जब तुम देने के मूड में आओगे। लेवता नहीं, क्या बनोगे? देवता। हम जहां भी बैठे हैं, जहां परमात्मा ने रखा है, हम हमेशा ये महसूस करें कि मेरी प्रकृति से क्या दिया जा रहा है। ये जिद नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिला कि नहीं मिला, मुझे तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, मुझे तो कोई कुछ पूछता नहीं है, मेरे पास तो अच्छे मैसेज नहीं आए, मेरे पास इसलिए कुंठाएं आ गई हैं आजकल के बच्चों के अंदर। उसकी बर्थडे अच्छी हुई थी, मेरे दोस्त की अच्छी हुई थी, मेरी तो अच्छी नहीं हुई थी। उसको तो देखो उसके पापा ने ये दिया, हमारे पापा गरीब है, ऐसे तरह तरह के भावों से भर जाते हैं वो, क्योंकि लेवता बन गया चित्त में। और जब देवता बनेगा उनका चित्त, तो अंतर में जब देगा किसी को, किसी जरूरतमंद को हेल्प करेगा, तो हमेशा उसका मन किस भावना से भरेगा? देखो मेरे पास भगवान ने शिक्षा दिया, कितना शुक्राने नहीं, कितना उनका दिल बड़ा हुआ, शुक्र है। देखो मैंने, देखो ये भूखे थे, इनको मैंने भोजन करवाया, ये जरूरतमंद थे, इनको मैंने कोई चीज दी। तो देने का भाव होता है, उसका दिल बड़ा होगा। लेवता केवल अपने सुख के लिए करने वाले, हम सभी जानते हैं। असुर लोग कहाँ सुख से जी खा पाए, खा ही नहीं पाए। आप डंडी बांधी तो खा पाए थे, सारा भोजन उनका बेकार हो। पर वहीं देवताओं ने कितनी सुंदर युक्ति लगा दी। जब ब्रह्मा जी ने भोज दिया स्वर्ग में, स्वर्ग का नजारा यही था कि वहां इतना भोजन रखा हुआ था, लेकिन सबके हाथ में डंडी बांधी थी, और सबको देने का शौक था। सब भोजन उठा उठा किसको खिला रहे थे? सामने वाले खिला रहे थे बड़े आराम से।
और नरक क्या था? वहां लेने का भाव था। तो लेने का भाव था तो क्या था? बस मैं ही खा लूं। मुड़ रहा नहीं था हाथ, हाथ पे बांध दिया था, ये डंडी बांध दी थी, तो क्या हो रहा था उसको? खा ही नहीं पा रहे थे। हम भी देखें स्वर्ग कब बना लेंगे, तो कौन से भाव में जिएंगे? देवता बने। नरक कहाँ बना लेंगे? ना लेने के भाव में आ जाएंगे। इतना आसान था। अब देखो तुम क्या बना के बैठते हो। तुमने अपने भावों में, जीवन में क्या बनाया है? देवता या लेवता? जैसे संकल्प होंगे वैसे दृष्टि बन जाएगी तुम। पर इतना है कि माया नचाती बहुत, ऐसे ही नहीं आती हाथ, बहुत नचाएगी। दिन रात ऐसे नचाती रहती। इसलिए जो अपनी वृत्ति संतोष की तरफ मोड़ता है तो धीरज में रह लेता है। बाकी हमारे गुरुओं ने तो ऐसी ऐसी मिसालें अपने जीवन की बनाई और लोगों की बना दी। एक संकल्प भी नहीं उनके जीवन में कुछ करना है, सिर्फ ज्ञान का कार्य, सत्संग का कार्य। तो क्या कार्य उनके जीवन के अच्छे हुए? नहीं, बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे चले। सब कुछ बहुत अच्छा उनके जीवन से होता गया। जी खुद दिखाते, बोले देखो आकर के हमारा जीवन देखो कहाँ से चलता है। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलने वाला है, इसमें कैसे होगा, इतने में तो ऐसे सोचते रहते हैं, तो कभी कुछ नहीं चला। हमेशा कमी कम दिखाई दिया, लता पतरा तो दिखाई देगी इस माया में। और जब ज्ञान के राह पर चले जो लोग, देखो अभी तक मेले लगे रहते हैं संतों के यहाँ पर, भंडारे चलते रहते हैं, कहाँ से होता रहता है। ये समझ हमें गुरु देता है करके कि हमेशा लेवता नहीं बनना, कभी देवता बनना आकर के। तो प्रेम जो है देने का नाम, प्रेम लेने का नाम नहीं है। प्रेमी ऐसा नशे में चूर रहता है तो पता भी नहीं चलता कि मैं पैरों पर खड़ा हूं या सिर पर। यानी वो इतने सहज नशे में रहता है, आनंद में रहता है, उमंग में रहता है। थोड़ा सा फिर थोड़ा बावला सा भी दिखाई देता है, क्योंकि प्रेम है उसके पास। प्रेमी को तुरंत वो भूल गया ना एक सेकंड के अंदर कि मेरी छड़ी हरी भरी नहीं होगी। एक संत बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी बच्ची गाड़ रखी थी, भगवान के ध्यान में बैठे थे। तो एक जवान राजकुमार था, वो उस रास्ते से जा रहा था। अरे महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? तो बड़े घुन्ना के देखते हैं, अकल नहीं है, मेरा ध्यान भंग करा दिया। जानते हो कितने मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ? बोले भगवान, फिर इससे क्या होगा? तो भगवान दर्शन देंगे, और क्या। तो भगवान दर्शन देंगे तो उसकी क्या पहचान है? बोले ये जो मैंने पेड़ लगा रखा है ये हरा भरा हो जाएगा, तो भगवान मुझे दर्शन दे। तो क्या स्वामी जी मैं भी लगाऊं ध्यान भगवान का, मुझे भी भगवान दर्शन देंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे, तू भी लगा मन अपना भगवान में। बेचारा सरल हृदय था, थोड़ी दूर पर जाकर के वो भी बैठ गया। पेड़ वेड़ कोई दिखा नहीं उसको, तो उसने अपनी तलवार गाड़ दी। मुझे भगवान की कृपा से हरी भरी होनी है तो मेरी तलवार भी हो जाएगी, उसमें क्या बात है। और सच्चे मन से भगवान के ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर में कुछ राहगीर भटक गए थे, रात शाम का समय हो गया था, तो भटक गए थे वो जंगल में। तो वो बाबा के पास पहुंचे, वो समाधि लगाए बैठे थे। बाबा आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम लोग भटक रहे हैं, जंगल से बाहर कैसे निकले। लेकिन बाबा को तो बड़ा जबरदस्त अपने ध्यान लगाने का इनकार, लगे भड़कने उनके ऊपर। यहाँ तो मैं रास्ता बताने बैठा हूँ, ऐसे काम के लिए बैठा हूँ, तो भगवान का ध्यान लगा रहा हूँ, देख नहीं रहे हो, ऐसे करके भड़कने लगे। बेचारे डर गए उनके क्रोध के आगे। आगे निकल आए वो, आगे वो राजकुमार दिखाई दिया। बोले बेटा तुम इस जंगल में का रास्ता जानते हो क्या? यहाँ से कैसे निकले, किस दिशा में निकल जाए? तो अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी रुको। वो उठा, जल्दी से उनके संग चलने लगा, और जाकर के रास्ता बाहर तक उन्होंने दिखाया है। और राज्य में जो वो थी, सराय थी, वहां जाकर के बोला है आप ये लोग बहुत परेशान रहे हैं, दिन भर से रास्ता भटके हुए हैं, इन्हें भोजन कराओ, उन्हें रात भर रुकने दो ऐसे करके, और उनको राजा का गेस्ट समझ लो, और ऐसे करके कल जब जाए सुबह तब जाने देना।
सबकी सेवा करके आए 1-2 घंटे, फिर आकर के बैठ गया, फिर अपनी समाधि लगा के बैठ। अचानक रात में देखा तो उसकी तलवार हरी भरी हो गई एकदम से। और वो हरी भरी हो गई तो एकदम से आया दौड़ता हुआ बाबा, बाबा बाबा मेरे ऊपर तो कृपा बरस गई, देखो ये हरी भरी हो गई। बाबा बड़े परेशान, बोले तेरी तलवार हरी भरी हो गई। उनने अपना पेड़ देखा बूटा, तो 2-4 पत्तियां एक आध दो सुबह से हरी भरी हुई भी थी, वो जल के राख हो गई। और विचार कर रहे, देखो मेरे तो हरी भरी तो हुई उल्टी और खत्म और हो गई, तो कैसे खत्म हो गई। कर तो रहे हैं भगवान की बात, तो भगवान की कर रहे हैं, पर साथ साथ क्या कर रहे हैं, साथ साथ कैसे अपने को उलझा रहे हैं। क्रोध भी कर रहा था वो, इच्छा भी रख रहा था, दिखावा भी कर रहा था, सब कर रहा था, तो कहाँ से परमात्मा मिलेगा। तो सच्चे दिल पर तो भगवान राजी हो जाता है। तो प्रेम भी जब ऐसा होता है, प्रेमी ऐसा नशे में चूर होता है, तो पता ही नहीं चलता कि पैरों पर खड़ा हूं या सिर पर। प्रेमी के नशे में जहान देखने में नहीं आता है, माशूक का ध्यान करके वो खुद माशूक बन जाता है। प्रेम की ये पहचान बोली गई। तो यहाँ भी हम लोग देखें, जिसने गुरु से सच्चाई से प्रेम किया है, पूरी निर्मलता से प्रेम किया है, एकदम से अंदर से इतना प्रेम, प्रेम का मतलब ये फिर तो कुछ और बात रहती नहीं है, फिर तो हर आज्ञा पे मन चलने का मन करता है, हर बात पर चलने का मन करता है। तो धीरे धीरे देखो उसका ध्यान करते करते वो खुद क्या हो जाता है। प्रेम में बोला ना, स्फटिक शिला ने भी मोर का ध्यान लगाया तो किसके रूप में बदल गई। इसलिए प्रेम बाजी मारता है। प्रेम में ताकत होती है, उसको बिल्कुल आप सम्मान करेंगे तो प्रेम में कोई और बात रही नहीं जाएगी। अब कुछ तलवार से टुकड़े टुकड़े भी कर देगा तभी वो क्या करेगा, क्या कहेगा, मैं तो प्रेम करता हूँ। तो सब साधन का मूल है दुर्लभ सत्संग। गुरु से ऐसा प्रेम हो जाए, वो खुद आशिक, वो खुद मासूक, सदा भरपूर रहते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते। देखना अंदर ही अंदर क्या हम ऐसे प्रेम को करते हैं। जीवन जीने के लिए सांस होनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दुनिया में खुशियों की कमी नहीं है, सिर्फ खुशियां मनाने का अंदाज होगा। हमारे पास ये समझ होनी चाहिए कि खुशियां मनाना आता है। 4 बातें स्वयं से पूछो, क्या मेरी आसक्ति छूटी? बोला किसी भी बात परिस्थिति में तुम्हारा मन क्यों बिगड़ा? कभी मूड ऑफ होता है, कोई बात मन को एकदम परेशान करती है, खिन्नता आती है, तो तुरंत चेक करना चाहिए। कभी भी मन मूड ऑफ हुआ, इसका कारण क्या है? आसक्ति कोई ना, मन में आसक्ति पड़ी रहती है तो आदमी उलझ जाता है। तो अब था तो संत वो, लेकिन जेल खाना पहुंचना पड़ गया। पूछा अरे महाराज जी आप जेल में कैसे? तब तो महाराज जी को चेतना आ गई थी, होश आ गया था। कहता क्या करूं, लंगोटी में आसक्ति क्या रह गई थोड़ी सी, उसकी वजह से आज जेल में आ गया। बोले कैसे? बोले क्या करूं, लंगोटी में आसक्ति थी, लग रहा था चूहे नहीं उतर जाए। चूहा घूमता हुआ देखा तो सोचा इसको भगाने के लिए बिल्ली ले आया, और बिल्ली को फिर पालने के लिए मैं गाय पाल ली, दूध पीता रहेगी बिल्ली भी हमारी। और गाय पालने के लिए मैंने वहां पर जो हदबंदी करके थोड़ी खेती लगा ली, गाय का चारा उगा लिया। म्यूनिसपैलिटी वाले आ गए, बोले टैक्स दो टैक्स दो, टैक्स तो था नहीं मेरे पास, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। तो बोले अब समझ में आ रही है कि थोड़ी सी आसक्ति इससे क्या की मैंने कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना पड़ा। तो आसक्ति क्या दे देती है परिणाम में? बंधन दे देती है, बांध देती है हमारे। अगर कहीं भी किसी बात से, किसी व्यक्ति से किसी बंधन महसूस हो रहा है तो पहचानो उसका कारण क्या है। आसक्ति है तुम्हारी। निरासक्त होकर के व्यवहार करो, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। यानी ग्रहण में भी उतना ही सामान है, इतना त्याग में भी सामान है। मिथ्या करके जानता है, इसलिए ज्ञान की जोत जला के रखता है, वो जानता है अच्छी तरह। और हर हाल में अपने मन को इतना बैलेंस रखता है।
तो देखना 4 बातें स्वयं से पूछना, क्या मेरी आसक्ति छूटी? ये मैंने अंदर से जीत लिया है? नहीं तो सुकरध्वज की तरह यही बोलेंगे जाकर के, मेरी ईंट से, मेरे पत्थर से मेरे कपड़े किसने हटाए, मेरापन आ जाता है। अब ये अंदर से चेक करो, ज्ञान का प्रभाव जब अंदर में जाए तो क्या मेरी आसक्ति छूटी? ऐसा नहीं ज्ञानवान संभालता नहीं, किसी की संभाल नहीं करता, लेकिन चले जाने पर, छूट जाने पर, खत्म हो जाने पर कोई चिंतन नहीं करता। जग रचना सब झूठ है, जान ले रे मन में। उसने ऐसा अपने निज स्वरूप को जाना है, सब आसक्तियों को मिटाया। तो अंदर चेक करके चलता है ज्ञानी, क्या आसक्ति छूटी है, क्या व्यवहार मेरा, व्यवहारिक बुद्धि छूटी है, तो कार्य ऐसे करता है, व्यवहार ऐसे करता है, जीवन जीता ऐसे जीता है, ज्ञान से देखता है, चेक करता रहता है, व्यवहारिक बुद्धि मेरी छूट गई, क्योंकि उसके अंदर में सही चेतना आ जाती है। सच्चा फर्ज क्या समझता है ज्ञानी? दादा ने क्या बताया, फंसो राम में जवानी में, फर्ज है फंसो राम में। तो उसकी सारी चेष्टाएं क्या बननी चाहिए, किसकी तरफ बढ़ने वाला बनना चाहिए, किसमें अटकने वाला चाहिए? इतना राम में, इसलिए आपको आराम में मिलेगा, क्योंकि राम के साथ रहता है, हमेशा इजी रहता है, फारिग हो जाता है रजोगुण से जवानी में। सारे रजोगुण से फर्ज माने रजोगुण से, सारे गुण से, इस बातों से फारिग हो जाता है। हम फारिग ही नहीं होना चाहे, तभी तो बोला रजोगुण को दबा करके सत्वगुण को प्रदान कर। कब तक कर्म, कितने कर्म करने? अब देखो पूरे तन को खाएगी तब तो हाथ में आएगी, तन का तो बढ़िया आएगी, क्या होगा? और एकदम से लगता तो बड़ा अच्छा है, मिलती कैसे? इसलिए कभी किसी चीज की इच्छा नहीं बनाता ज्ञान में। हाँ, अगर कोई बात परमात्मा की तरफ से आनी ही होगी इसके जीवन में, आ जाएगी। वो अंदर चेक करता है, मेरी इसमें कोई इच्छा तो नहीं है, और धन से अधिक हमेशा ज्ञान को महत्व देता है, ये चेक करना। उसकी व्यवहारिक बुद्धि छूटी है कि नहीं छूटी? फर्ज, धर्म, ड्यूटी, ये जो बातें होती है जीवन में, धर्म उसका एक ही रहता है, सत्य को जानना, सत्य का संग करना। फिर गुरु जी कहते थे, भले ही कीचड़ अगर बढ़ रही है तो तुम कमल ऊपर तो उठ रहा है कि नहीं, देखने में तो है, डूब तो नहीं रहा। आज हम सबकी उन्नति हर तरह की गुरु जी ने कराई है ज्ञान से, लेकिन साथ साथ यही तो प्रेरणा थी, सत्संग की लगन और बढ़ रही है कि घट घट तो नहीं देखी, और अधिक बढ़ी है कि नहीं बढ़ी तुम्हारे लिए? ज्ञान की महिमा, सत्संग की महिमा, गुरु की लगन, सत्संग की लगन, निष्काम का शौक तुम्हारे अंदर बढ़ता जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर माया आकर के वो सब खत्म करा दे तो माया बन जाती है वो चीज, व्यवहार बन जाता है फिर तो केवल। इसलिए व्यवहारिक बुद्धि तुम्हारी छूटी। अभी लेना देना किसका होना चाहिए? आनंद का होना चाहिए, बाकी सारा छोड़। दुनिया व्यवहार निभाने में ही सब बैठे रहते, पूरी शादी का मजा ही नहीं देखते, ले पाया बेचारा, सबसे ज्यादा खर्चा वही करता है लड़की का बाप, तो फाय फाय सा घूमता रहता है, एक रजिस्टर रखा है, एक डायरी रखी है, किसके कितने बहुत सी शादियों में तो यही देखा हमने, वो व्यवहार में ही बुद्धि चली आती है सारी, किसका क्या व्यवहार आ रहा है, फिर बाद में उसके चिंतन में हम तो इतना दे आए थे, देखो इतना भी नहीं करके गए, इसी हिसाब के काम में चला जाता है। गुरु मिलता है जीवन में तो व्यवहारिक बुद्धियों से ऊपर उठाता है, प्रेम की बुद्धि में रहो, प्रेम की समझ में रहो, अभी लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़। तो ये व्यवहार होते, बहुत सारे व्यवहार होते हैं जीवन में, इसमें क्यों अटके रहते हैं? अगर ज्ञान की लगन लगी है तो बढ़ो आगे।
सही समझ आ जाती है। मैं मेरे की बात छूटी तुम्हारे अंदर से, स्वयं से पूछो, ये छूटी है अंदर से? मैं हूं, ये मेरा है, इसकी बात अंदर से छूटे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, ये बात आ जाती है सबके आनंद के लिए। घर में भी सारी माया उसको लगती है सबके सबको सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, तो छूटा होता है। और चौथा बोला स्वयं से पूछना, बेकार छूटे। बोला बोलते समय 4 प्रश्न अपने से जरूर कर लेना, किसी से बातचीत करते समय ये 4 प्रश्न जरूर करना। मैं किससे बोलता हूँ, मैं कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ और किस जगह बोलता हूँ। अभी कल हम लोग अभ्यास कर रहे थे, तो हमेशा ज्ञानवान अच्छा साधक इन 4 बातों को सोचता रहता है कि मैं किससे बोलता हूँ। बोलते समय मुझे अपने गुरु का ज्ञान याद है, बोलते समय मुझे ये सत्य समझ में आता है कि है ही परमात्मा, तो मैं किससे बोलता हूँ। क्या मैंने बोलने से पहले ये भाव अपना अंदर से चेक कर लिया कि मैंने भगवान जाना है? मैं किसी राग और द्वेष के अधीन आकर के तो नहीं किसी से बात कर रहा, भगवत भाव से बात कर रहा हूँ। तो मैं किससे बोलता हूँ ये चेक कर ले। अभी जित बल देखूं उज्ज्वल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो ज्ञान का साधक बनता जाएगा धीरे धीरे, उसकी वृत्ति समझती जाएगी अंदर, हमेशा बात करेगा तो एज गॉड जान करके। इसलिए वो जहां भी रख दोगे उसको ना, वो बड़े प्रेम से कहेगा डॉक्टर भगवान ने कितना अच्छा किया, नर्स भगवान कितना अच्छा सेवा कर रहे, उसे अच्छा ही अच्छा दिखेगा। क्योंकि भगवान जब साथ होता है ना, तो आपका व्यवहार सारा अच्छा हो जाता है। कल पढ़ी थी कहानी, सारे दिन भर का व्यवहार उसका अच्छा कैसे हो गया। केवल एक बड़ी अच्छी स्टोरी कल लिखी थी कि केवल उसको भगवान अचानक आ गए कि तू मुझे बुलाता था ना, देख मैं आ गया। पहले तो वो डर गया कहां से आ गया, पर चिंता मत कर, बस मैं ही तुझे देख पाऊंगा और कोई मुझे नहीं देख पाएगा। उसे बार बार लगे तो मेरे संगी खड़े हैं, मेरे संगी। लेकिन उसने एक प्रभाव देखा, पूरे दिन भर का अपना रूटीन देखा, अब कहीं भी वो कोई गलत आचरण, माँ चाय डालती थी तो एकदम से पहले डालता था, बहुत चीज डाल दी, बोलना एकदम से सोचा भगवान देख रहे हैं। अब दिन भर उसके जो ऑफिस के कार्य व्यवहार थे, आना जाना था, जिसमें अनेकों बार क्रोध करता था, कोई गलत आचरण करता था, कहीं रिश्वत लेता था, कहीं कुछ करता था, वो पूरे दिन भर उसे जब ये एहसास रहा कि मैं देख रहा, मुझे देखा जा रहा, मुझे देखा जा रहा, कोई है जो मुझे चेक कर रहा है, देख रहा है, तो पूरे दिन भर में उससे कोई भी आचरण गलत हुआ ही नहीं। यहाँ भी गुरु बस ऐसा ही एक भाव जगाना चाहता है, आई सी यू। अब हर वक्त उसमें है, उसके ऑब्जर्वेशन है, वो देख रहा है, वो हर वक्त तुमको देख रहा है। तो तुमको जब ये एहसास आने लगता है तो सारा आचरण तुम्हारा कैसे होगा, संवरने लगेगा, ठीक ठीक होने लगेगा, अच्छा हो जाएगा। तो जैसे ये ख्याल आया कि मैं किससे बोल रहा हूँ, हमारी बोलचाल सब ठीक हो जाए। भगवान से बोल रहा हूँ, सब याद रहता है। फिर बोला मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, डीलिंग कैसी है मेरी, खुद भी अंदर से एक समझ आ जाएगी कैसे बोलता हूँ। ज्ञान की समझ के साथ बोलता हूँ या कहीं अटक के तो नहीं बोल रहा किसी बात में, कैसे बोल रहा हूँ। मेरे वचन किसी को एनकरेजिंग है, उठाने वाले, गिराने वाले तो नहीं, प्रेम देने वाले। कौन चलावे, कौन बुलावे, कौन बोल रहा है मेरे अंदर, कौन चला रहा है, तो ध्यान किसका जाएगा, बार बार परमात्मा का जाएगा। तो अक्सर देखना कि मैं कैसे बोलता हूँ और क्या बोलता हूँ,
जो बोला मैंने, क्या बोला? क्या कोई ज्ञान की बात बताई, सत्संग की बात, सही बात बताई, सत्य से भरा हुआ कोई बात बोली मैंने? राग द्वेष तो नहीं है उसमें, कोई तेरा मेरा तो नहीं। ये चारों बातें, चारों प्रश्न समझ पर अपने जब भी बात करो तो ये ध्यान में रखना चाहिए किस जगह बोलता हूँ। यहाँ मेरे बोलने योग्य बात है? यहाँ बोलने से मेरे गुरु का मान कहीं कम तो नहीं हो रहा, घट तो नहीं रहा? चेक करते रहना, सावधान रहना चाहिए। कितनी बात बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? छोटी छोटी सावधानियां आती है अंदर में। आपका उठना बैठना बोलना सब अपने आप समझ जाता है। केवल इतना सा ध्यान आ जाए किस जगह बोलता हूँ। मेरे यहाँ बोलने से, अब कहीं किसी के घर में कोई सत्संगी गया, उसको ये विवेक होना चाहिए ना कि कहाँ बोल रहा हूँ, कैसी बात बोल रहा हूँ। उसे समझ में होनी चाहिए बात कि किसके सामने मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कैसे व्यवहार कर रहा हूँ। कल भी हमने बोला कि तुम्हारा एक बोलना नकारात्मक हो जाता है, एक बोलना सहयोगात्मक होता है। नकारात्मक बोलने में हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हमने नहीं देखा, सीधे ऐसे बोल दोगे तो पूछेगा भी तुमने देखा था ये, तुम्हें पता है ये बात? तो नकारात्मक बोलने वाला तो एकदम से, क्योंकि वो इस उसके साथ जीरा, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब रहता है, इस भावना में बना हुआ, तुरंत ऐसे ही बोलेगा, वो जवाब देगा पटक एकदम से पलट। और किसी से प्रेम वाला सहयोगात्मक बोलने वाली भावना होगी अंदर में तो कैसे बोलेगा? अच्छा मिल नहीं रहा, लाओ मैं कोशिश करता हूँ, हम भी पूछते हैं कि अच्छा ये बात ऐसे हो गई थी, ठीक है हम अभी ठीक ठीक करते हैं। तो क्या हुआ इसमें? आपस में प्रेम बढ़ेगा, बॉन्डेज बढ़ेगी तुम्हारी, प्रेम बढ़ेगा आपस में, एक दूसरे का कदर बढ़ेगी। तो संगत में जो सेवा करते हैं वो कौन से रुख से ज्यादा अच्छी लगेगी, नकारात्मक वाली या सहयोगात्मक? चेक करना आपने, तुम्हारा कौन सा रुख ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हर एक के लिए ये अलग बात है, तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसी को कोई सेवा उसमें इंटरफियर नहीं करो, लेकिन सहयोग तो रखो हर समय, प्रेम तो रखो पूरा पूरा, जानने वाले तो बनो हर बात। गुरुजी हर बात में ऐसे सिखा देते थे कि कैसे चलो, कैसे रखो। उदारता भी हमने पूरी देखी और समझदारी भी पूरी देखी। वो तो बात भूलती नहीं है कभी कि सुबह ही सुबह बड़े बड़े मेले लगते थे। अब सुबह ही सुबह वो टीने, हम लोग 10-12 टीने जो हैं वो वापस करने ले आ रहे थे घी की। करण दीदी ने बोला था टीन जा करके वापस दे आओ। 15-15 रुपए का हिसाब कट जाता था टीन का। अब लेके जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे ऐसे टीन खोला है, वापस लेके आओ। बोले देखो तो सही इसमें कितना घी है अभी। हम ये सोच रहे थे खाली है, खाली तो थी वैसे भी। बोले नहीं, निकालो उसमें से घी। और सच में उनकी बात मान करके जब थोड़ा थोड़ा गर्म करके इन तीनों को पिघला पिघला करके उसके अंदर का घी निकाला तो इतनी बड़ी भगोनिया भर गई थी। इतना चुपका रहता है तो हलवाई तो हलवाई की तरह काम करेगा। उसने तो लिया, डाल लिया, वो खत्म हो गई तो दूसरा डाल लिया, निकल आया छोटी टोकरी में। तब हमें लगा देखो ब्रह्मज्ञानी के पास कितनी दूरदृष्टि होती है, कितनी कुशल नजर होती है हर कार्य को करने। काम तो किसी के भी नहीं आता, वेस्ट हो जाता वो, क्योंकि वो भी आके बंडा सिर्फ पटक देता अपने टीनों को, लेकिन उससे भी निकलवा लिया और 2 टाइम की सब्जियां बन सके, इतना घी निकल आया 2-3 टाइम की इतने इतने लोगों की, तो बुरा क्या था? ये समझदारी होती है कि कहाँ पर क्या हमसे चूक हो रही है। तुम्हें ज्ञान है, कार्य तो किया और तुमको एहसास है कि कहाँ इसमें थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है, इसको और बेटर कर सकते हो।
इसकी अकल आती है? ये भी विचार होना चाहिए। तो कुशलता से कार्य करते हैं वो, देखो उनकी हर बार का पैटर्न कुछ अलग नहीं होता है। कुशल लोगों की देखो नई नई डिजाइनिंग कैसे आ जाती है। कल जो चीज कही थी उन्होंने क्रिएट की थी, अब नेक्स्ट उनका क्या होगा, उससे भी बेस्ट होगा। कुशल लोगों के लिए ये बात रखी जाती है, नेक्स्ट विल बी द। और ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव वाले लोगों के लिए तो अगला काम और बेकार हो गया, क्योंकि पहले काम से वो मूड ऑफ कर चुके थे, मूड फ्रेश नहीं रहा उनका। तो अगली बार जब करने आएंगे तो उतनी भी ताकत नहीं लगाई जाएगी, तो ही खराब हो जाएगा। तो चेक करते रहना चाहिए कि तुम्हें इन 4 बातों का, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी बात कैसी है, विकार छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह का मैंने छत्र हटा लिया है कि नहीं हटा लिया, और बात मैं कैसे करता हूँ। बोलते समय मैंने इन बातों का ध्यान रखा कि किससे बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, और किस जगह बोलता हूँ। जगह का भी बहुत होता है, कहाँ क्या बात। जहाँ शांत रहना, वहां तुम खामखा ज्ञान बोलोगे तो भी बेवकूफ कहलाओ। कितने लोग रिक्शे वाले से ज्ञान की बात कर रहे हैं, सब्जी के ठेले वाले से ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो सुनेगा, समझेगा? तो रिसीविंग माइंड बनाओ, किसी को ऐसा निष्काम प्रेम दो, किसी की आवश्यकता देखो। ऐसी है कि अब जो कार्य में लगा हुआ रजोगुण हावी उसके मन के मन मस्तिष्क के ऊपर, वो बैठ के तुम्हारा आत्म ज्ञान सुनेगा, समझेगा। ये भी आर्ट होनी चाहिए, किसको कैसे बढ़ाना है, किसको कैसे बढ़ाना। दादाजी को देखते थे, यंग लोग आते हैं, यंग बच्चे आते हैं, उनके आगे अलग तरह की वाणी बताते हैं, और बड़ी उम्र के आते हैं उनके आगे अलग तरह की बात बताते हैं, और 60-70 साल की उम्र के आते हैं उनके लिए अलग तरह की डोज देते हैं, कहते हैं बिल्कुल छूटो, हटो वहां। ज्ञान को चारों तरफ से समझते आना। समय ऐसे ही वेस्ट तो नहीं करते इधर बैठ करके उधर बैठ करके, कुछ कार्य होना चाहिए साथ में। ज्ञान और कर्म कैसा है तुम्हारा, कर्म योग कैसा है तुम्हारा, भक्ति योग कैसा है तुम्हारा, ज्ञान योग कैसा है, तो तीनों का बैलेंस बनाना।